नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दहेज एक्ट का एक वारंटी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, कहां निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। साथ ही जानेंगे कि कहां बच्चों के द्वारा बाल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे एस ड्राइव के तहत मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया गांव से पुलिस ने शनिवार की शाम गुप्त सूचना पर छापेमारी कर दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। डोरी डेथ का एक केस था यहाँ का 565-22। उसमें एक नामजद अभियुक्त थे जोगी शाह और जोगिंदर शाह, पिता स्वर्गीय कपिल देव शाह, जो जौकटिया के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बेखौफ लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर लाखों के आभूषण लूट की वारदात का वीडियो सामने आया। लुटेरों की तलाश में जुटी 7 पुलिस की टीमें 2 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को मिले अहम सुराग, संभावित स्थानों पर दबिशें जारी। व्यापारी के ऑपरेशन के दौरान निकाली गई 2 गोलियां, हालत खतरे से बाहर। गुरुवार की शाम को बुलंदशहर में हुई थी लूट और गोलीकांड की वारदात। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा सीमा स्थित टोल पहुंचकर गर्मजोशी से स्वागत किया। फूलमाला पहनाकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जोरदार स्वागत। प्रांतीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद नसीमुद्दीन का बुलंदशहर में प्रथम दौरा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जनपद क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 17 जनपद सदस्य मनीषा शिवशंकर तिवारी द्वारा अपने बीडीसी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रोड ऊपर हो जाने के कारण हैंडपंप नीचे हो गए थे, जिसके कारण वहां हमेशा दूषित जल भराव रहता था, जिससे ग्रामीणों को पानी भरने में एवं पीने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसके सुधार हेतु जनपद सदस्य द्वारा पीएचई विभाग के संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई और त्वरित 4 हैंडपंपों का सुधार कराया गया। हाँ माता जी, इसमें क्या दिक्कत हो रही बताइए। देखिए, पानी पिया था कचड़ा सब। हाँ, तो सबको बीमार हो रहे हैं। काहे बीमार रहने? बीमार ये कचड़ा पानी पी थे। वापस बने जो पानी इसका निकलता है वो वापस नहीं निकल। कहा है कि इसमें पानी जो भरी थे अब फिर ऊपर आवत है। हाँ। ये पानी फिर वापस जाते है। हाँ। तो मैंने बीमार न पड़ी तो कब से ये समस्या है? अरे ये सालन हो गया। कारण यही रोड बन जाने का। रोड बनने के कारण ये नाली बने या पानी यह कहीं जाए, अगर पानी वापस न जाए दुकान पानी तलाई में जाए। पूरे लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरे लोग आगे घर घर चेक कर ले कितनी बीमारी है। कहाँ से ये कौन सा गांव स्थित है ये? पंचायत ग्राम मरवा। कौन सी बस्ती है? ये यादवन की बस्ती है। चलो ठीक है, आपका शुभ नाम? राजलाल यादव। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जलानाव के ब्लॉक नवाबगंज के ग्राम मलाब के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में मुख्य अतिथि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रश्मि कुमारी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे फैसिलिटेटर शिव बिहारी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर बाल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के स्कूल फैसिलिटेटर शिव बिहारी मिश्रा ने बच्चों के साथ मिलकर बोतल और पेपर जैसे वेस्ट मटेरियल का पुनः प्रयोग करके नई नई वस्तुओं और साइंस प्रोजेक्ट का निर्माण किया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बलिया में मुख्यमंत्री को पत्रक देने आए चौकीदारों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से किया गया गिरफ्तार। चौकीदारों की गिरफ्तारी के बाद कोतवाली में पुलिस ने बिठाया। कोतवाली में गिरफ्तारी के बाद एक चौकीदार की तबीयत हुई खराब। पुलिस ने चौकीदार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। चौकीदारों ने अपनी दर्द भरी दास्ता को गीत के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। चौकीदारों ने एसएचओ फेफना थाना के थानेदार पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? रंगीला पासा। कहाँ के चौकीदार हैं? थाना फेफना से। किस गांव के चौकीदार हैं आप? बलेजी का। आप लोगों की क्या मांगे थी? आप लोग यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ आए और आप लोगों को गिरफ्तार कर दिया। यही था कि हम लोग का 2500 रुपया मिलता है और हम लोग विज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री जी को। राज्य कर्मचारी का दर्जा आना तो 18,500 रुपया।
तो हम लोग का प्रशासन मिलने नहीं दिया, यहीं से उठावा करके हम लोग को कोतवाली में बंद कर दिया। अच्छा, आप लोगों का काम क्या है? हम लोग का गांव को सूचना देना है। फिर करते क्या हैं? सूचना देते हैं। थाने में क्या करते हैं आप? थाने में महीना में 5-4 हाजिरी लगाए जाते हैं। तो हम लोग से बर्तन मजवाया जाता है, देह मालिश करवाया जाता है, टिफिन धोवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, घास छिलवाया जाता है। रात में 24 घंटा रोका जाता है। 24 घंटे भी ड्यूटी कराई जाती है आप लोगों से? जी, मनमानी ड्यूटी। मतलब आप लोगों की सबसे मूल ड्यूटी है गांव से संबंधित अपराध या किसी तरह की सूचना पहुंचाना, लेकिन इसके बदले में दूसरे वर्क कराए जाते हैं। जी, धन्यवाद। नाम तनखा मिलताटे माता 2,500 हो, कैसे के जी हमनी के परिवार हो। तनखा मिलताटे 2,500 हो, कैसे के जी हमनी के परिवार हो। अरे कैसे के चली हमनी के रोजगरिया हो, करे के मिलल नाम। कैसे के चली हमनी के रोजगरिया हो, करे के मिलल नाम। गाँव गाँव में चौकीदारिया हो, करे के मिलल नाम। यूपी के सटले भैया ई परेला बिहार हो, यूपी के सटले भैया ई परेला बिहार हो। सबका से अच्छा बाटे झारखंड बिहार हो। बिहार में सगरिया जू भैले सरकरिया हो, करे के मिलल नाम। अरे बिहार में सगरिया जू भैले सरकरिया हो, करे के मिलल नाम। तो गाँव गाँव में चौकीदारिया हो, करे के मिलल नाम। अरे दुख में कहताटे गाँव ताटे राम शीस गनवा, माननीय जोगी जी के अरे भैल प्रोग्रामवा। अरे गाई के सुनावताड़े ई राम शीस गंवरवा। सगरी ज्यादा मनोज बाबू पत्रकार साहब, सगरी पत्रकार साहब लोग के स्वागत बाटे बारंबारवा। अरे 9 बजे हमनी के आहो गवे गिरफ्तारिया हो, करे के मिलल नाम। अरे दिन भर रहनी हजा कोतवाली के भीतरिया हो, करे के मिलल नाम। तो गाँव में चौकीदारिया हो, करे के मिलल ना। गाँव गाँव में चौकीदारिया हो, करे के मिलल। कोतवाली में हम लोग के सर सम्मान पर पहुँचा रहा है लोग। कब आए थे आप लोग? 8 बजे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरमन पासवान, हम चौकीदार तक प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, अभी कहाँ आए थे और क्या मामला था अभी यहाँ पे? हमारे साथ ही कहे थे कि अपने जिला में आ रहा है मुख्यमंत्री जी, चल करके मांगे रख लिया जाए लखनऊ, क्या करने चलेंगे। तो हम लोग आए तो रोक दिया गया, गाड़ी में बैठा कर कोतवाली में ले जाकर के बंद कर दिया गया। कितने घंटे कोतवाली में बंद थे आप लोग? सुबह से बंद है 9 बजे से। आप लोगों का काम क्या है? हम लोग का काम है थाने पर सूचना देना जी, और थाने पर अनेक बातें कराई जाती है जिसको हम लोग कह नहीं सकते। कौन कौन सी बातें कराई जाती है आप लोगों से थाने पे? बताइए। घास छिलवाया जाता है, बर्तन मजवाया जाता है। बताइए आप, क्या कराया जाता है थाने से? कपड़ा खिंचवाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 47 करोड़ 88 लाख रुपया पास किए थे, वो पैसा PID का लागू हो गया, होमगार्ड का लागू हो गया, आंगनबाड़ी का हो गया, बाकी हम लोग का पैसा लागू नहीं किए। आखिर हम लोग 2500 रुपया में क्या करें? इसको पाकर हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। थाने पे आप लोगों से क्या कौन कौन से काम कराए जाते हैं? बर्तन मजवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भनाचक के वार्ड नंबर 10 गुरुचुरवा में हनुमान आराधना मंडल महाकालेश्वर झांसी सोनेलाल बाबा के द्वारा विधिवत भगवान श्री सीताराम एवं हनुमान जी का पूजा अर्चना कर हनुमान आराधना का पाठ के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आधी रात तक जारी रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिला बिजनौर के क्षेत्र कीरतपुर मोहल्ला बुद्धूपाड़ा में बुजुर्गों की याद में युवाओं की शान में कीरतपुर खेल महोत्सव, राष्ट्रीय कुश्ती विराट एकता दंगल, नशा छोड़ो दंगल जोड़ो का
महादंगल कराया गया। दंगल के मुख्य अतिथि कीरतपुर के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुदर्सिर जमा खान ने कीरतपुर मोहल्ला बुद्धूपाड़ा में नशा छोड़ो दंगल जोड़ो का एक महादंगल का आयोजन किया। वहीं मोहल्ला बुद्धू पांडे ने कीरतपुर चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार मुदर्सिर जमा खान का बड़े ही जोर शोर से स्वागत किया। दंगल में सभी सम्मानित लोग उपस्थित रहे। दंगल के जरिए ये महकमा बोलियो, महकमा थोड़ा था। नहीं ये बाद में बोल रहे हैं भाई। ये जो अखाड़ा है इससे हमने 2 मैसेज दिए। एक मैसेज तो ये है कि ये मौजूद जो है बुजुर्गों की शान में, बुजुर्गों की याद में, युवाओं की शान में हम बुजुर्गों को अपने सम्मान दे रहे हैं जो हयात नहीं है, जिन्होंने हमारे कीरतपुर का नाम रोशन करा, हमें इस काबिल बनाया। बहुत सारे हमारे पहलवान रहे हैं, अजीज पहलवान हैं हमारे यहाँ के, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। आज भी जो युवा हमारे पहलवान थे जो छोड़ चुके हैं, हमारे महल्ले में असलम पहलवान है जिन्होंने छोड़ दी, मेरे नाना पहलवान रहे सुल्तानी खान, उनकी याद में समझिए। तो और युवाओं की शान में कि युवा जो है इसका मैंने एक आप स्टेज पे देखेंगे बैनर पे लिखा है नशा छोड़ो दंगल जोड़ो। जब आदमी एक्सरसाइज में लगता है, जितने पहलवान हैं तो इनके उस्ताद सबसे पहले इनको सिखाते हैं कि वो गलत नियत और गलत चीज़ जो सेहत को नुकसान दे उसे छोड़कर त्याग कर और दंगल जोड़ें। तो ये मैसेज हमने युवाओं को दिया जिससे दंगल जोड़ें, लोग जो है प्रेरित हों और अच्छे कामों में लगे। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। जर्जर सड़क के मरम्मती में देरी से नाराज ग्रामीण अब जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के विरुद्ध गोलबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के नकारात्मक रवैये से नाराज होकर अब मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर उतरकर विकास कार्यों में कोताही व देरी से परेशान ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक सह मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद सुनील कुमार सिंह का पुतला फूंककर विरोध जताना शुरू कर दिया है। सदर प्रखंड के लेम्हा पंचायत के ग्रामीणों ने खरीक पेट्रोल पंप के समीप फूका श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं सांसद सुनील कुमार सिंह का पुतला। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने विकास के नाम पर छलावे का गंभीर आरोप जनप्रतिनिधियों पर लगाया है। कहा है कि चुनाव के दौरान वादे कर भूल जाना अब जनप्रतिनिधियों की नियति बन गई है। ग्रामीणों ने सांसद, विधायक व मंत्री को ग्रामीणों के वोट बैंक को निजी जागीर समझने की भूल न करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त दोनों सड़कों के मरम्मत और जीर्णोद्वार की मांग को लेकर ग्रामीण लंबे समय से संघर्षरत हैं। इस बाबत दर्जनों बार ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल से सांसद, विधायक और श्रम मंत्री समेत जिले के प्रशासन अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बावजूद अब तक किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। आज जो हमारा ये प्रदर्शन है, ये हमारे युवाओं के द्वारा जो आक्रोशित प्रदर्शन हो रहा है, यह प्रदर्शन है यहाँ से खरीक से लेकर मरमदिरी तक जो सड़क है, जो मायापुर, लेम, पचमहला, भोजिया सतौर होते हुए जो मरमदिरी के लिए जाती है, ये कुल मिलाकर 7 गांवों को जोड़ती है। साथ में भोजिया से लेकर सेनपुर होते हुए डोहरी तक एक सड़क जाती है। ये दोनों सड़क जर्जर अवस्था में है। आज आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बाद भी आज तक इन रोडों में, आज ये जो रोड है एक बार बना भी था जर्जर स्थिति में, लेकिन भोजिया से लेकर डोहरी तक का रोड आज तक बना भी नहीं है। हमारे जो सांसद महोदय 8.5 साल से इस क्षेत्र के सांसद हैं, आज तक इस क्षेत्र में विजिट करने के लिए नहीं गए हैं। साथ ही हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उन्होंने जब जीत के बाद यहाँ पे लेम में सम्मेलन किए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 6 महीना के बाद इस रोड का कायाकल्प कर देंगे, लेकिन उसके बाद से वो एक दफ़ा यहाँ आने के लिए नहीं हुए हैं। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो गया है। इसी जिला परिषद के कारण यहाँ पूर्व की जिला परिषद रूबी वर्मा का भी हार हुआ था, और अगर सतर्क नहीं रहे तो चंद्रदेव गोप जी भी हारेंगे। और ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे नेताओं की कमी नहीं है। यहाँ पंचायत स्तर से लेकर केंद्र स्तर के नेता रहते हैं, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगता है। उसके कारण से यहाँ पे इतना ज़्यादा समस्या हो रहा है कि अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, उसमें अगर थोड़ा सा जान बचा हो, तो ये सड़क ऐसी है कि वो उनका प्राण पहले से निकल जाएगा। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला यहाँ से गुजर रही हो तो उनको लास्ट रास्ता में अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इतना ज़्यादा खराब रोड हो गया है। अगर विद्यार्थी हैं, उनको अगर चतरा से जाना है भोजिया, तो उसके लिए 30 रुपये टेम्पू भाड़ा देना पड़ता है। एक दिन में 60 रुपये टेम्पू भाड़ा दे के पढ़ाई करने के लिए कौन बच्चा जाएगा? जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। वो यहाँ की जनता को अपना जागीर समझ लिए हैं। वो यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन समझते हैं कि यहाँ का जो वोट बैंक है वो उन्हीं के जागीर से चलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है।
अगर प्रशासन के द्वारा अगर पहल नहीं की जाती है तो हम लोग शव यात्रा निकालेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों का आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। हमारे खरीक पिच रोड से पेट्रोल पंप के नज़दीकी से एक रोड जाती है मदनपुर की तरफ, और रोड की स्थिति इतना जर्जर है ना। हमारे 8.5 साल हमारे सांसद महोदय सुनील सिंह को जीते हुए हो गए, इस रोड में आज तक कदम नहीं धरे कि इस गांव में, इस लोकसभा में, इस क्षेत्र में भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। इसीलिए उनको ये अनुभव दिखाना जरूरी था मुझे और हमारे लोग ग्रामीणों को कि रोड का जायजा लिया जाए। रोड की स्थिति जर्जर है। गलत से अगर एक आदमी सीरियस इस रोड में घर में सीरियस पड़ जाए ग्रामीण किसी व्यक्ति को, तो ये रोड हॉस्पिटल जाते समय ही दम तोड़ देगा रोड में ही। यहाँ से लमसम ये रोड 7 से 8 किलोमीटर लमसम पड़ता है, इतना जर्जर स्थिति का रोड का है। खरीक से लेकर के मरमदिरी से डोहरी तक जाती है रोड है। अच्छा, आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति मुझे कहना है रोड हम लोग का या स्वच्छ बना दिया जाए, या तो इस ग्राम में हम जितने भी इस क्षेत्र में रोड में ग्रामीण लोग पड़ते हैं, ये सांसद महोदय और विधायक महोदय यानी सत्यानंद भोक्ता एवं सुनील कुमार सिंह, मैं दोनों से शब्द कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का विधानसभा से और लोकसभा से जितने भी ग्रामीण पड़ते हैं इन नक्शा से हटा दिया जाए। हम लोग को ना इस लोकसभा में रहना है, ना विधानसभा में रहना है, ना मुझे केंद्र से मतलब है, ना झारखंड सरकार से मतलब है। मुझे सिर्फ मतलब है इस विधायक से या सांसद से। इन लोग को लगता है कि नहीं रोड ग्रामीण हमारे विधानसभा में नहीं है, हमारे लोकसभा में नहीं है। एक ग्रामीणों का इस हम लोग का यहाँ से हटा दिया जाए। हमारा गांव जो चतरा से काफ़ी नज़दीक है, मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी यहाँ का जो रोड है बहुत ख़राब जर्जर स्थिति में है। ना यहाँ के आज तक सांसद महोदय, ना विधायक, मंत्री, कोई भी किसी को ध्यान नहीं जाता है। जबकि हमारे गांव में बड़े से लेकर छोटे तक जितने भी नेता हैं हमारे गांव से ही आते हैं ज़िले में, फिर भी यहाँ की किसी को ध्यान नहीं है। और इस रोड को आज पुतला दहन किया गया है। आने वाला लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी चीज़ का यहाँ विरोध किया जाएगा। यहाँ रोड बनाया जाए, अन्यथा विरोध किया जाए। ना प्रशासन का ध्यान है, ना नेता का ध्यान है, किसी को ध्यान नहीं है। जबकि जिला मुख्यालय से एकदम बिल्कुल सटा हुआ ये गांव है। यहाँ हम लोग रोड में धान रुपाई भी करवाए हैं, उसके बाद भी नहीं कुछ सुना गया है। आगे की राजनीति बस यहाँ हर चुनाव में विरोध किया जाएगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जनपद में डेंगू के बढ़ते मामलों को देख जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। इसी को लेकर जनपद के आला अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह सक्रिय हो गया, जिसके चलते जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला ने सीएमएस शक्ति बसों के साथ डेंगू के इलाज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित डॉक्टरों से बातचीत कर मरीजों का हालचाल जाना। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों से बचाव के लिए क्या कहा जिलाधिकारी सीएमएस ने, आइए आपको दिखाते हैं। क्या कुछ मिला यहाँ पे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेंगू के लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारा ये चिकित्सा विभाग है, ये हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी जनपद में अब तक मात्र 23 केसेज हुए हैं, 3 अभी हमारे जिला चिकित्सालय में एडमिटेड है और सीएमएस साहब भी हैं हमारे साथ, यहाँ पे वार्ड में तैयारी कर रखा है। और आपके माध्यम से हम यहाँ के जन सामान्य को यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो साफ़ पानी का स्टोरेज है उसे ना होने दें, क्योंकि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुना होगा कि कई जनपदों में डेंगू का जो है ये प्रसार होने लगा है। तो ये जो संक्रामक बीमारी है इसको रोकें। अनावश्यक रूप से अपना जैसे हाथ है, पैर है, इसको पूरा ढके रहें, पूरी बाह का, कमीज का कपड़ा पहने। घर में कहीं साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि उसी में ये मच्छर पनपते हैं और उससे भी बीमारी फैलती है। तो जन सामान्य थोड़ा सा बचाव का कार्य करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और स्वच्छता अपने आसपास के क्षेत्रों में भी रखें। अस्पताल में आके मरीजों से बात करके जानने का एक ये भी प्रयास है कि एक तो इनका स्वास्थ्य जल्दी इम्प्रूव करें, ब्लड टेस्ट वगैरह की अगर कोई आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरा ये भी है कि किन क्षेत्रों में ये अभी 2-4 केसेस हो रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी लार्विसाइड का स्प्रे और सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य हम लोग आसानी से कर सकें। लेकिन डेंगू से जो मुख्य बचाव का है उसमें सबकी सावधानी
और सबकी निगरानी, यही सबसे बड़ी एक हमारे लिए जो है एक रास्ता है इससे बचने की। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।